फ्लोरिडा जीतने का फॉर्मूला हुआ कप्तान के फाइल में सील। रोहित विराट के बीच हुई वेस्ट इंडीज दौरे के लिए बड़ी डील। दोनों की दोस्ती को फिर से कर सकेंगे मैदान पर फैंस फील। Chopped with an outside edge. He can strike it really big. रोहित विराट के साथ साथ होने से चुभेगी कैरेबियन टीम को कील। रोहित विराट डील अमेरिका में सील। क्रिकेट के मैदान पर मिलाओ कंधे से कंधा और शुरू करो रन बनाने का धंधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे फ्लोरिडा में खेले जाने वाले पहले टी20 मैच की और आपको बताएंगे फ्लोरिडा जीतने का बड़ा फार्मूला। और बड़ा फार्मूला यह है कि भारतीय बल्लेबाज कंधे से कंधा मिलाकर मैदान पर उतरेंगे और ऐसी रनों की बारिश करेंगे जिसमें भीगते हुए नजर आएंगे वेस्ट इंडीज की टीम और उनके गेंदबाज। ये फॉर्मूला कितना काम आएगा, इस पर बातचीत करेंगे। क्रिकेट के मैदान पर बहुत फॉर्मल अंदाज में हम बैठे हुए हैं निखिल के साथ और ये फॉर्मल तरीका आपको बताएगा फ्लोरिडा जीतने का फॉर्मूला। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ स्विट्जरलैंड से जुड़ेंगे, इनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ कॉम्बिनेशन होगा पहले टी20 मैच में। और इस पर बहुत फॉर्मल अंदाज में हम बैठे हुए हैं निखिल के साथ और ये फॉर्मल तरीका आपको बताएगा फ्लोरिडा जीतने का फॉर्मूला। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ स्विट्जरलैंड से जुड़ेंगे, इनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ कॉम्बिनेशन होगा पहले टी20 मैच में और इस क्रिकेट के मैदान पर आने के पीछे की बड़ी वजह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसको देखकर आपको इस बात का सुकून मिलेगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज आपको ये बड़ी खबर दे रहा है कि दोनों बल्लेबाज कंधे से कंधा मिलाकर मैदान पर उतरेंगे। विराट कोहली मिशन 69 के लिए जाएंगे, वही रोहित शर्मा एक और शतक लगाने के लिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट के मैदान पर ये मिशन 69 क्या है और रोहित शर्मा कैसे फ्लोरिडा के मैदान पर शतक लगा देंगे। तो ये समझने के लिए सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। Ball which is very quick, goes full, and Virat Kohli just sides up another cover drive. Boundaries. It makes batting look so simple. He hits sixes for fun. Getting to 49 with that Rohit Sharma. फाइल में लगी एक साथ ये तस्वीर बता रही है कि फिर रोहित विराट मिलाएंगे कंधे से कंधा और फ्लोरिडा से शुरू होगा रन बनाने का धंधा। The captain is in and is off the mark. How good is that? यानी हो चुकी है हिटमैन और रन मशीन के बीच डील और कोच का फॉर्मूला हो चुका है मैनेजमेंट की फाइल में सील। रोहित और विराट के बीच में डील होना भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ संकेत है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि जब भी टीम इंडिया टी20 क्रिकेट की जर्सी पहनती है तो विराट और रोहित की बल्लेबाजी का अंदाज निराला होता है, चाहे फिर अगेंस्ट में कोई भी टीम हो। Dropped with an outside edge. He can strike it really big. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के टॉप 3 बल्लेबाजों की लिस्ट में टीम इंडिया के 2 बल्लेबाजों का नाम और वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली। अब आपको दिखाते हैं कि रोहित और विराट के वो आंकड़े जिन्हें देखकर कोई भी टीम दांतों तले उंगलियां दबा लेगी। That is just so beautiful to watch. The Nataraja of Indian batting. टीम इंडिया की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में अब तक 18 शतकीय पार्टनरशिप हुई हैं और इन 18 में से 12 पार्टनरशिप में विराट और रोहित का नाम शामिल है। भारत की तरफ से दूसरे विकेट की सबसे बड़ी 138 रन की साझेदारी भी विराट और रोहित के नाम है। ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए टी20 क्रिकेट में अब तक 3 शतकीय पार्टनरशिप कर चुके हैं। टी20 क्रिकेट की बल्लेबाजों के आंकड़े से साफ है कि रोहित और विराट जब भी टीम इंडिया के लिए रन बनाते हैं तो टीम इंडिया की जीत पक्की और विरोधी टीम की हार तय हो जाती है।
sweet timing, little bit of a slew. T20 क्रिकेट खेलते वक्त रोहित और विराट के शॉट्स की रेंज में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है। He hits sixes for fun, getting to 49 with that Rohit Sharma. एक तरफ जहां रोहित शर्मा 94 T20 इंटरनेशनल मैचों में 2331 रन बनाकर पहले नंबर पर आते हैं, तो वहीं विराट केवल 67 T20 इंटरनेशनल मैचों में 2263 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। यानी विराट और रोहित के बीच महज 68 रन का फासला है। रोहित के नाम T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 4 शतक हैं और 102 आसमानी छक्के भी। आंकड़े देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये दोनों खिलाड़ी किस तरह आफत बनकर विरोधी टीम के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ते हैं। वर्ल्ड कप में भी रोहित और विराट का शानदार फॉर्म नजर आया था। रोहित ने वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए थे, तो विराट ने 5 लगातार अर्धशतक लगाए थे। That's out of the middle. फॉर्म दोनों बल्लेबाजों के साथ है और डील भी हो चुकी है। ऐसे में कैरिबियन टीम पर दोनों कहर बनकर टूटेंगे तो आप चौंकिएगा मत। इंडिया न्यूज के लिए नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। Oopsie. That is just so beautiful to watch. The Nataraja of Indian batting. फॉर्मल तरीके से आपको बताएंगे फ्लोरिडा जीतने का फॉर्मूला, और फॉर्मल इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता निखिल कि हम लोग क्रिकेट के मैदान पर आमतौर पर किट पे आते हैं और बहुत टेंशन लेके आते हैं, लेकिन इस बार हम लोग टेंशन दरअसल स्टूडियो में छोड़ के आए हैं और बात यहाँ पे करेंगे कि जो कंधे से कंधा मिला के रन बनाने का धंधा है वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान पे हो सकता है। तो हम और आप इसीलिए यहाँ पे आ गए। देखिए, बहुत जरूरी है और अच्छी बात यह है कि हमेशा जब भी प्रैक्टिस करने के बाद, जब पूरी टीम के साथ बैठते थे अभ्यास करने के बाद, तो इसी अंदाज में बैठते थे और इसीलिए राजीव भाई ने कहा कि मैदान में बैठ के बातचीत करेंगे, क्योंकि आपके जवानी के दिन याद आ जाते हैं और खास तौर से यही फर्क रहता है कि जब आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हो, मैदान से आदमी जुड़ा रहता है हमेशा के लिए, और कंधे से कंधा मिला के रन बनाने का धंधा जो है ना, वो बड़ा जरूरी है। और 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, समझ गए होंगे आप भी कि राजीव भाई किधर की तरफ इशारा कर रहे हैं। रोहित और विराट के बल्ले से रन निकलना भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, और खासतौर से तब जब इतने विवाद, इतनी खबरों के बीच में दोनों बल्लेबाज पहुंचे हैं। आपको लग रहा है प्रेशर होगा दोनों बल्लेबाजों पे, या आपको लग रहा है बिंदास क्रिकेट देखने को मिलेगी जहां पर ड्रेसिंग रूम में चीजें सेटल कर चुके होंगे रवि शास्त्री, और ये दोनों जब बाहर निकलेंगे तो वो सारी चीजें ड्रेसिंग रूम या होटल के कमरों में छोड़ के आएंगे? मेरे ख्याल में राजीव भाई ऐसी कोई परेशानी की विषय है नहीं, ना हमने रोहित के मुंह से सुना है ना विराट के मुंह से सुना है कि आपस में कोई परेशानी है। ये तो 2 दूनी 4 करके कहाँ की बातें कहाँ जोड़ रहे हैं, लेकिन आपस में कुछ भी ऐसा बयान बाहर आया नहीं कि जिसको लेके परेशान है। मैं हमेशा मानता हूं अगर कोई परेशानी है भी, वैसे है नहीं, अगर है भी, दोनों इतने चैंपियन खिलाड़ी हैं और प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, समझते हैं जो भी परेशानी है वो जो बाउंड्री लाइन होती है ना, उसके बाहर ही सब कुछ रखते हैं। जैसे आपने कदम रख लिया मैदान के अंदर, तब वो कंधे से कंधा मिला के रनों का धंधा वो चालू करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं दोनों का बल्ला बोलेगा तभी भारतीय टीम जीतेगी, और वो नहीं चाहेंगे कि आपस में अगर कोई मुठभेड़ है भी या कोई परेशानी है भी तो वो टीम का नुकसान होने नहीं देंगे। चलिए सीधे स्विट्जरलैंड भी लेके चलते हैं। राजकुमार जी वैसे तो छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन उनका भी ध्यान इस समय सीरीज पर होगा। वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि विराट कप्तान है, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि विराट पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे उनकी कप्तानी पर। राजकुमार जी, आपको लग रहा है जो इंडियन क्रिकेट में पिछले 2, 3, 5 सालों में बड़ी साझेदारियां हुई हैं वो रोहित और विराट के बीच में हुई हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिलाओ कंधे से कंधा और शुरू करो रनों का धंधा। आपको लग रहा है फ्लोरिडा वो आइडियल जगह है जहां पे छोटे मैदान पर ये दोनों बड़े खिलाड़ी बड़े स्कोर बना सकते हैं? ठीक कहा आपने, मिलाओ कंधे से कंधा और शुरू करो रनों का धंधा। बिल्कुल, देखिए दोनों बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और इस फॉर्मेट में अगर वो स्टार्ट दोनों को मिल जाता है और एक अच्छी पार्टनरशिप होती है तो इन दोनों खिलाड़ियों को रोक पाना किसी भी वर्ल्ड के गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है। और आशा करेंगे कि ये पहले मैच से ही दोनों अच्छी फॉर्म में दिखें और एक लंबी साझेदारी करें। राजकुमार जी, 69 रन्स दूर है, विराट एक और माइलस्टोन टच कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। आपको लग रहा है पहला मैच और पहले मैच में ही विराट कोहली के बल्ले की धमक हम देखेंगे? क्योंकि वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 अर्धशतक जरूर लगाए लेकिन शतक नहीं लगा पाए थे।
तो दो बड़े रीजन है यहाँ पर रनों का धंधा शुरू करने की, और अमेरिका से बढ़िया जगह क्या हो सकती है जहां पर डॉलर रुपए से महंगा है, और अगर हम रनों के दाम की बात करें तो शायद इससे बढ़िया दाम कहीं नहीं मिलेंगे वर्ल्ड में। बिल्कुल, सिर्फ 69 रन दूर है विराट एक बड़े माइलस्टोन से, और जिस तरह की फॉर्म में वो वर्ल्ड कप में भी दिखे तो वो शानदार टच में है। जरूर उन्होंने सेंचुरी नहीं बनाई वर्ल्ड कप में, लेकिन जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे थे वो हर मैच में पूरे कंट्रोल में दिखे, और शायद समय नहीं मिला उन्हें उन 50s को कन्वर्ट करने के लिए जो उन्होंने 5 50s बनाए इस वर्ल्ड कप में। तो निखिल भाई के पास चले जो बड़े फॉर्मल अंदाज में बैठे हैं, और निखिल भाई को अपने पुराने दिन भी याद आ रहे हैं जब वो क्रिकेट के मैदान पर आते थे और टीम मीटिंग अक्सर मैदान पे होती थी, खासतौर से जब आप मैच के इनिंग के बीच में या मैच जीतने के बाद जब आप राउंड मीटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए बैठते थे। उससे पहले निखिल भाई से बात करें, दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनवा देते हैं कि मैच से ठीक पहले दोनों कप्तानों ने क्या कुछ कहा। A very exciting opportunity for all the guys who are stepping in for the first time. The ODI side is more or less, balanced. We've been doing really well. The test side, it's needless to say the kind of performances we have put in. So I'm particularly excited about the first three T20s because, as I said, lot of players coming in. We're expecting similar fight, similar grit, similar competition between the two teams. And obviously West Indies and India have had good battles in the past, and I expect nonetheless come the 2 games in Florida. कप्तानों को आपने सुन लिया। निखिल भाई, कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं सीरीज का पहला मैच। क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा इतने आराम से बैठे होंगे, टीम के कप्तान वाइस कप्तान है, और रवि शास्त्री हालांकि हमारे जैसे बैठ नहीं सकते हैं फ्रेम में आके क्योंकि शरीर की बनावट थोड़ी बिगड़ गई उनकी, लेकिन आपको लग रहा है दिमाग उनका, और जिस तरह से रोहित और विराट, अगर हम सपोज करें हम दोनों के बीच में बैठे होंगे, क्या बात चल रही होगी इस समय, क्या होगा फ्लोरिडा जीतने का फॉर्मूला उनके दिमाग के हिसाब से जाए तो? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अभ्यास के बाद पूरी टीम के साथ ऐसे ही बैठे होंगे कि क्या रणनीति रहेगी। और बिल्कुल सही आपने कहा कि जब आप सीरीज का पहला मुकाबला खेलते हैं तो सभी कुछ आप उस मुकाबले में झोंक देते हैं, क्योंकि आप सीरीज का पहला मुकाबला जीत के उस श्रृंखला का आगाज करना चाहते हैं, क्योंकि पहला मैच जीते तो फिर दबाव जो है वो विपक्षी टीम के ऊपर रहता है, और आप खासतौर से जब विदेश में जाके खेलते हैं तो पहला मुकाबला जीतते हैं तो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो और ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे भी विराट और रोहित के बीच में यही चल रही होगी बात कि अगर दोनों में से एक बल्लेबाज 20 या 25 रन का स्टार्ट बनाता है तो बहुत अहम होगा कि वो अपने स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में तब्दील करे और अपनी इनिंग्स को एक मैच विनिंग इनिंग्स में तब्दील करे। बिल्कुल, और इन दिनों भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम ने, निखिल भाई, एक चीज और बदली है कि अक्सर विदेशी दौरे का पहला मैच हम जरूर हारते थे, लेकिन इधर बीच 2 सालों में एक अच्छी चीज देखने को मिली है। वर्ल्ड कप में हमने आगाज शानदार तरीके से किया। इसके अलावा जितने भी आप दौरे याद करें, ज्यादातर दौरे पे भारतीय टीम ने जीत के साथ शुरुआत की, लेकिन बीच में उनका रास्ता जो है वो थोड़ा सा भटका था। राजकुमार जी, आप किस तरह से देख रहे हैं पहला मैच कितना इंपॉर्टेंट, और खास तौर से तब जब वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल आप हार के आ रहे हैं, थोड़ी टेंशन है टीम में, टीम को भी ये प्रूव करना है और टीम बहुत यंग नजर आ रही है T20 फॉर्मेट में, कितना इंपॉर्टेंट आपकी निगाह से ये पहला मैच है विराट के लिए, उनकी टीम के लिए? देखिए, जब आप वर्ल्ड कप में एक प्रबल दावेदार की तरह उतरते हैं और अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल हार जाते हैं तो मनोबल तो जरूर थोड़ा डाउन होता है, लेकिन यही मौका है कि वहां से वापसी करने का। और पहला मैच इसलिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि पहले मैच में अगर आपको मोमेंटम मिल जाता है वो आप भूल सकते हैं उस डिबैकल को जो आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ, एक आप खराब मैच हारे, तो ये बहुत अच्छा मौका है भारतीय टीम के लिए वापसी करने का और दोबारा अपने पुराने जीत के ढर्रे पर लौटने का। चलिए राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम थोड़ी बात निखिल भाई वेस्ट इंडीज की भी कर लेते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज वो टीम है जिसने फ्लोरिडा में भारतीय टीम को T20 सीरीज में हराया था, और उस सीरीज में मैं कवर कर रहा था। मैंने आपको इस शो के शुरू में बताया था कि हम इस क्रिकेट के मैदान पर क्यों आए, क्योंकि ये PCL का मैदान लगभग आपको फ्लोरिडा जैसा ही नजर आएगा। बहुत छोटा मैदान है, साइड से भी यहाँ पे स्पिनर्स को खिलाना एक बड़ी चुनौती होगी, और खास तौर से तब जब वेस्ट इंडीज के ऊपर के नहीं बल्कि नीचे के बल्लेबाज आपको ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हो, क्योंकि सभी बल्लेबाज नीचे के 7 फुट के ऊपर है, और 7 फुट के ऊपर के बल्लेबाज जब लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर गेंद आसपास नहीं गिरती, कहां गिरती है इसका अंदाजा आपको लगेगा हमारी इस खास रिपोर्ट को देखकर। Hold offers any team. That's straight over the bowler's head. T20 सीरीज से पहले विराट के सामने विकट समस्या,
कैसे लगाएंगे विंडीज के लोअर ऑर्डर पर लगाम? And they're out of it. That's how sweet it is. Missed out last night. T20 सीरीज से पहले कप्तान विराट कोहली टीम इंडिया की बल्लेबाजी को लेकर पूरी तरह निश्चित हैं। लेकिन स्पिनर्स को खिलाने पर विराट असमंजस में है। उसकी सबसे बड़ी वजह है वेस्टइंडीज टीम का लोअर ऑर्डर। वेस्टइंडीज टीम के टॉप ऑर्डर से ज्यादा लोअर ऑर्डर मजबूत है। कार्लोस ब्रेथवेट, आंद्रे रसेल और केरन पोलार्ड। ये T20 क्रिकेट के वो भारी भरकम नाम है जो किसी भी टीम के गेंदबाजों की हालत पतली करने के लिए काफी है। ये तीनों खिलाड़ी किसी भी पल मैच का पासा पलटने में माहिर हैं। ऐसे में विराट ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि पहले T20 में कितने स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरा जाए। कार्लोस ब्रेथवेट के T20 वर्ल्ड कप में 4 गेंदों पर 4 छक्के किसी के जहन से अभी तक नहीं गए हैं। अब कप्तान बनने के बाद ब्रेथवेट कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। From a personal point of view, I was happy obviously to get made in Century International Cricket. I think I've been working hard, like extremely hard, on my batting over the past 12 months or so. So it's finally good to see it come to fruition in the longer format, the ODI cricket, and on the stage such as the World Cup. सिर्फ ब्रेथवेट ही नहीं, रसेल और पोलार्ड भी भारतीय स्पिनर्स की हर चाल को समझते हैं। Over the top, and that's going to go all the way. 2019 के आईपीएल सीजन में रसेल ने अच्छे स्पिनर्स के होश उड़ाकर रख दिए थे। टीम इंडिया के खिलाफ आंद्रे रसेल का स्ट्राइक रेट 163.46 का है, जबकि उनके करियर का स्ट्राइक रेट 141.33 का है। वही T20 क्रिकेट में पोलार्ड का स्ट्राइक रेट 127 से ऊपर है। कैरिबियाई टीम के लोअर ऑर्डर की ताकत को देखते हुए विराट के पास स्पिन गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन चुनना बहुत बड़ा सिरदर्द है। राहुल चाहर और रविंद्र जडेजा टीम का हिस्सा तो हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि छोटे मैदान पर स्पिनर्स खिलाने का जोखिम विराट लेते हैं या नहीं। इंडिया न्यूज के लिए नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। तो आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी जहां पर ऊपर के बल्लेबाज नहीं बल्कि नीचे के बल्लेबाजों से ज्यादा खतरा है भारतीय टीम को। और ऐसे में राजकुमार जी, हमेशा लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं यहाँ, लेकिन वेस्टइंडीज के साथ मामला एकदम उल्टा है। वहां पर ऊपर से गिनती नहीं बल्कि नीचे से गिनती ऊपर की तरफ शुरू होती है, यानी कि जो बड़े मैच विनर्स हैं वो नीचे के क्रम में बल्लेबाजी करते हैं। कितना रणनीति यहाँ पर बनानी पड़ेगी नीचे के बल्लेबाजों के लिए विराट कोहली को? बिल्कुल, इस फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के पास बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं। रसेल हैं डाउन द ऑर्डर, हेडमायर, पूरन, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो जरूरी होगा कि भारतीय गेंदबाजों को और कप्तान को उनके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाना, और हमेशा ऐसी टीम के अगेंस्ट आपको प्लान भी हमेशा तैयार रखना है, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर आप वो शुरू हो जाते हैं मारना तो आपको बिल्कुल बहुत जल्दी वो प्लान बी पर जाना होगा, क्योंकि एक छोटा फॉर्मेट है ये। और अगर 2-3 ओवर वेस्टइंडीज अच्छा खेल जाता है, रसेल अच्छा खेल जाते हैं, तो मैच को कहीं भी भारत से दूर ले जा सकते हैं। तो चलिए राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। निखिल हमारे साथ इस क्रिकेट के मैदान पर है, और निखिल, 2 नहीं बल्कि 3 बल्लेबाजों की बात करनी चाहिए। आंद्रे रसेल, इसके अलावा जेसन होल्डर और ब्रैथवेट, ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी हाइट जितनी लंबी है शायद उससे बड़े शॉट लगाने में वो माहिर है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ब्रैथवेट ने किस तरह से 1 ओवर में 4 छक्के लगाए थे। बेन स्टोक्स तब विलेन बन गए थे इंग्लैंड के लिए, हालांकि अभी इस समय वो हीरो हैं इंग्लैंड के लिए, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है। इसके अलावा जेसन होल्डर कमाल के ऑलराउंडर हैं, वेस्टइंडीज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं नीचे के अगर हम बैटिंग की बात करें। और इसके अलावा आंद्रे रसेल, जिनकी ताकत को हमने आईपीएल में लगातार महसूस किया है। इन 3 बल्लेबाजों में से अगर सबसे खतरनाक बल्लेबाज रेट कराना हो तो निखिल, मैं आपसे चाहूंगा आप रेट कर दें, और क्यों रेट करेंगे इन तीनों को? देखिए, आंद्रे रसेल, राजीव भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, और आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि जिस तरीके से उनकी ताकत हमें कंसिस्टेंटली नजर आ रही थी आईपीएल के मुकाबलों में, 13 गेंदों में 50, 14 गेंदों में 50, वो बल्लेबाज जब एक लय में नजर आता है तो हर गेंदबाज का परेशानी का सबब नहीं, गेंदबाज डरता है।
घबराता है कि इनको कहां डालें, क्योंकि जिस तरीके से अगर यॉर्कर सटीक नहीं गिरती, उनके पास ताकत इतनी है कि बैट के अगर निचले भाग पे भी गेंद लगती है, फिर भी वो ताकत की वजह से गेंद जो है सिर्फ बाउंड्री लाइन पार नहीं कराते, वो स्टेडियम पार करा देते हैं। तो ताकत का आप अंदाजा ये समझ लीजिए। उनको आउट करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है राजीव भाई, आप भी स्पिनर रह चुके हैं, धीमी गति की गेंद डालें और बॉल को घुमाने की कोशिश करें, क्योंकि ताकत जब बैट्समैन इस्तेमाल करता है और बॉल थोड़ा सा घूम जाता है, बैट्समैन का जो बैट होता है उसका बीच का हिस्सा जो होता है ना, आप समझ लीजिए कि 6 इंची का होता है। गेंद घूमी, ताकत लगी नहीं और आपने उनको आउट किया, तो बहुत जरूरी है धीमे डाले लेकिन बॉल को घुमाने की कोशिश बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं बॉल घूमी तो आपको कुछ ऐसी आवाज आएगी मैदान पर और तब बॉल यहाँ नहीं आपको नजर आएगी, जाएगी मैदान के बाहर। क्योंकि यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से मैं बॉल को बैट पे लगा रहा हूँ, लेकिन इतनी आसान होगा नहीं क्योंकि बॉल यहाँ गिरा तो मैदान के बाहर। और ऐसे में निखिल आपके पास बॉल है, बॉल शुरुआत तो ऐसी होती है, लेकिन रसेल, ब्रैथवेट और होल्डर अगर बैटिंग कर रहे हो तो कितनी जल्दी बॉल का कलर ऐसा हो जाएगा ये आप बता दें। ये आप कैमरे में बता दें जरा। ये भी हल्के में बता रहे, ये जो है ना सफेद बार्ड जो है उसके अलग अलग रंग हो जाते हैं, और अगर ये गेंद बोल पाती, कहती मेरे को क्यों इतना पीटा जा रहा है, क्या चाहते हैं मेरे से। तो बहुत जरूरी है बैट्समैन का बैट का 6 इंची से दूर रखनी होगी गेंद को। जी राजकुमार जी, फाइनल रिएक्शन आपका ले लेते हैं। निखिल हमारे साथ मैदान पर, और बैट की आवाज सुन के हमें तो डर लग रहा था कि अगर आंद्रे रसेल और ब्रैथवेट के बैटों पे ये बॉल टकराई, और ये सिर्फ 2 बल्लेबाज नहीं दरअसल 2 और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, हेटमायर और पूरन की बात करें, बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए थे वो वेस्ट इंडीज के लिए वर्ल्ड कप में। ओवरऑल वेस्ट इंडीज की बैटिंग को कैसे आप रेट कर रहे हैं इस T20 सीरीज के लिए? जी हाँ, निखिल के बल्ले से जो आवाज आ रही है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन साथ साथ वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी एक शानदार आवाज है। और वेस्टइंडीज की जहां तक बात की जाए तो वाकई में इस फॉर्मेट में उनके पास बेहद शानदार खिलाड़ी हैं, रसेल हैं, ब्रैथवेट हैं, पूरन हैं, हेटमायर हैं। तो भारत को सतर्क रहना होगा क्योंकि छोटा ग्राउंड है और ये हार्ड बॉल होती है, व्हाइट वाला कुकुबरा जो काफी तेज जाता है बल्ले से निकलने के बाद। तो कहीं ना कहीं भारत को एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। चलिए राजकुमार जी, फाइनल रिएक्शन बता दीजिए, क्या स्कोर होने वाला है T20 सीरीज का? देखिए, मैं तो हमेशा बहुत पॉजिटिव हूं और इस भारतीय टीम को जिसका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है पिछले 2-2.5 सालों में, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि भारत ये मैच कन्विंसिंगली जीतेगा, लेकिन थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी। निखिल, फाइनल रिएक्शन, सुपर सैटरडे, फिर सुपर संडे और उसके बाद सुपर ट्यूसडे, यानी कि 3, 4 और 6 को मैच खेल रही है भारतीय टीम। अब आप ये बता दें स्कोर क्या होने वाला है? देखिए, मैं मानता हूं कि जिस तरीके से दोनों टीमें हैं और क्योंकि 120 गेंदों का फॉर्मेट है, छोटा फॉर्मेट है, वेस्टइंडीज के पास भी खतरनाक टीम है, उनको आप हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन मैं समझता हूं 2-1 रहेगा स्कोर लाइन की भारतीय टीम ये इस सीरीज का आगाज T20 की श्रृंखला जीत के ही करेगी। बिल्कुल, और हम सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वेस्टइंडीज दौरे से पहले जो वर्ल्ड कप के दौरान घाव मिला भारतीय टीम को सेमीफाइनल मैच में हारने का, उस घाव पे मरहम लगाने का काम कम से कम ये वेस्ट इंडीज दौरा करेगा। निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।